अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे राशिद साहब ने भेजी है और राशिद साहब ने कहा है कि आजकल आप जिस तरह की स्टोरीज़ शामिल कर रहे हैं मैं आपकी कहानियाँ मुसलसल सुन रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कहानी काफ़ी देर से भेजी हुई थी, लेकिन ये दो कहानियां हैं इन्होंने मुझे भेजी हुई हैं। तो उन्होंने कहा जिस तरह की आजकल आप कहानियां सुना रहे हैं तो मेरी ख्वाहिश ये है जो मैंने आपको सेकंड स्टोरी भेजी हुई है आप इसको पहले सुना दें और इससे पहले मैंने जो स्टोरी आपको भेजी हुई है आप बाद में सुना दें। अच्छा, मैंने जब इनका ये वॉइस मैसेज पढ़ा तो मैंने कहा ऐसा क्या है, तो और उनकी जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि जो पहली स्टोरी भेजी थी कि उसको बाद में शामिल करूं और दूसरी को, वो मुझे भी अंदाज़ा हो गया। आपको भी कहानी सुन के अंदाज़ा हो जाएगा जिस तरह की आजकल कहानी मुझे भेजी जा रही हैं, इसी तरह की ही एक कहानी जो मुझे राशिद साहब ने भेजी है। राशिद साहब कहते हैं कि ये गर्मियों की दिन थे और दुकान से आज मैं जल्दी घर जा रहा था। मेरे हाथ में शापर थे, पसीने से मैं शराबूर था, बस से उतरा था और अब पैदल घर की तरफ जा रहा था। रास्ता काफ़ी लंबा था और उन दिनों को याद कर रहा था जिन दिनों में हमारे पास गाड़ी भी थी, लेकिन आज मैं बस पे आ गया था और उन सुहाने दिनों को याद करते हुए, माथे से बार बार पसीना साफ करते हुए, गर्मी की उस शिद्दत को महसूस करते हुए जिससे मेरी जान निकल रही थी, हाथ में पकड़ा हुआ जो शापर था कभी मैं एक हाथ में पकड़ लेता और कभी दूसरे हाथ में पकड़ लेता, लेकिन यादों का एक ऐसा समंदर था जिसमें मैं डूबा हुआ था और उस समंदर में डूबे हुए मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। शाम हो चली थी और जैसे ही शाम होती थी तो मेरे अंदर की और उदासी फैल जाती थी। कितना अरसा हो गया था शाम से मैं बहुत अजीब सा होता था, शाम से बहुत डर सा जाता था। शाम अच्छी लगने की बजाय अब शाम बहुत बुरी लगती थी मुझे। उसकी वजह क्या है आगे आपको कहानी में समझ आ जाएगी। चलते चलते जब मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो गली बिल्कुल वीरान सी पड़ी थी और जैसे ही मैं अपने घर के सामने पहुंचा तो बिल्कुल कुछ ही फासले पे मेरे घर का दरवाज़ा था और ऊपर छत पे जैसे ही मेरी निगाह गई जो टैंकी बनी हुई थी, पानी की टैंकी, उस टैंकी पे आज वो फिर बैठी हुई थी, बाल खोले हुए, और वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने फिर से इधर इधर देखा, इसलिए इधर उधर देखा कोई और है जो देख सके इसको। वो जो बैठी है सामने ऊपर टैंकी पे बाल खोले हुए, बहुत भयानक लग रही थी। चेहरा तो उसका बहुत अच्छा था लेकिन मुझे उससे खौफ आ रहा था, इसलिए शायद भयानक लग रही थी। मैंने उसको ऊपर बैठे हुए देखा और जल्दी से घर की तरफ भागा। मेरी जो स्पीड सी, थकावट सी हो चुकी थी, गर्मी की वजह से बुरा हाल था, सब कुछ भूल गया। बस मेरे पांव थे कि भागे इस तेजी से कि घर में दाखिल हो सकूं, क्योंकि वो जो छत पे बाल खोले टैंकी पे चढ़ के बैठी हुई थी मुझे देख के मुस्करा रही थी और जब जब वो नजर आती थी मुस्कराती थी, कोई अच्छा नहीं होता था। और ऐसा ही हुआ। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो देखा मेरे बेटे के सर पे पट्टी बंधी है। मैंने जाते ही बेगम से पूछा क्या हुआ, तो बेगम ने कहा गिर गया और अच्छी खासी इसको सर में चोट लग गई। जल्दी से साथ वाली गली में डॉक्टर के पास ले गई, इसको पट्टी करा कर ले आई हूं। समझ से बाहर है, कैसा ही अजीब सा घर है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, आए दिन कोई ना कोई नुकसान होता रहता है। यकीन मानिए मेरा तो दिल खराब हो गया इस घर से। पता नहीं क्या है ये घर, जहन्नुम सा बन गया है। ये मेरी बीवी बातें ऐसी पहली दफ़ा नहीं कर रही थी, पहले वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बातें करना शुरू हुई थी, लेकिन अब मुस्तकिल वो ऐसी बातें करती थी। और क्यों ना करती, हाँ ये घर ऐसे ही बन गया था, जहन्नम जैसा। शापर उसको पकड़ा के मैं अंदर कमरे में गया और जैसे ही बिस्तर पे जाके लेटा तो छत को घूरना शुरू हो गया।
क्या है, कैसे ठीक होगा, क्या होगा, कब बनेगा। तभी उस छत को घूरते घूरते वो सारी कहानी, वो सारा मंजर मेरे साथ सामने आ गया। हां, जब से मैंने सुना था तब से मेरे दिल के अंदर भी तो एक बोझ सा आ गया था। और यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है, मेरी जिंदगी की कहानी। जिस घर में आज हम रहते हैं, इस घर में हम 3 भाई आज अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं। सबसे बड़ा भाई मैं हूं, सिर्फ मैं हूं जिसकी शादी हो चुकी है। मुझसे 2 छोटे भाई भी हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई। और उसके अलावा एक मां है, चारपाई पे लेटी हुई मां, ऐसी मां जो माजूर है, चल फिर नहीं सकती, मोहताज है। मेरी बीवी मेरी मां की देखभाल करती है। मेरी मां हमेशा से ऐसी नहीं थी। कहानी कुछ यूं हुई कि इस घर के अंदर जहां आज हम 3 भाई रहते हैं, हमसे पहले मेरा बाप और उसका भाई यानी मेरा ताया इस घर में रहते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। ये घर, जो एक घर जिसके अंदर हम रिहाइश पजीर थे, ये उन्हीं दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत से मिलकर बनाया था। वो दोनों भाई इस घर में खुशी खुशी रहते थे। वक्त गुजरा, दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। वहीं पे उन दोनों भाइयों ने मार्केट के अंदर एक कपड़े की दुकान बनाई। वो दोनों भाई उस दुकान के ऊपर बैठते थे और शाम को दुकान बंद करके घर में वापस आ जाते थे। महीने के एंड पे बैठ के हिसाब करते थे, जितना भी उस घर के अखराजात वगैरह निकाल के, दुकान के अखराजात वगैरह निकाल के जो भी मुनाफा बचता था, वो दोनों भाई बराबर एक दूसरे के साथ तकसीम कर लेते थे। इसलिए घर में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, घर में कोई बदमज़गी नहीं हुई थी। उन दोनों भाइयों ने घर के माहौल को इतना ज़बरदस्त रखा हुआ था। ताया और मेरे बाप के अंदर बहुत प्यार था। दोनों भाइयों की शादी भी हो गई और इस घर में हमारी ताई आ गई और यहां हमारी मां आ गई। खुदा की करनी खुदा ही बेहतर जानता है। ये वो राज हैं जो कोई नहीं जान सका कि वहीं पे पहला बेटा पैदा हुआ जो मैं था। मेरे बाप को अल्लाह ने पहले एक बेटे से नवाजा, वहीं पे ताया के हां कोई भी औलाद ना हो सकी। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया, हो जाएगी। उनको था अल्लाह की रहमत पे यकीन कि जो मेरा मालिक चाहता है वैसा होता है, उनके यहां भी औलाद हो जाएगी। लेकिन वक्त गुजरता रहा, एक फिर मेरा छोटा भाई इस दुनिया में आ गया। ताई रजिया जो थी, अभी तक वो इस उम्मीद में थी कि उसके यहां कोई औलाद हो, लेकिन उसके यहां कोई औलाद नहीं हुई थी। और मेरी मां आबदा, जिसका नाम था, उसके यहां 2 बेटे पैदा हो गए थे। मेरी मां फख्र से लोगों के सामने बताती, जिस वक्त मेरी ताई रजिया भी सुन रही होती थी, कि शुक्र है अल्लाह का 2 बेटे हो गए हैं। रब का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। ना होते तो कोई पूछने वाला ही ना होता, मुंह में पानी डालने वाला ही ना होता, कौन कंधा देता हमारे जनाजे को। शुक्र है अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं। और देखते ही देखते अल्लाह ने तीसरा बेटा भी मेरी मां आबदा को दे दिया। लेकिन ताई रजिया बे औलाद रही। लेकिन मेरी मां का हमेशा जब भी रवैया था, वो बहुत ही बुरा रवैया था रजिया के साथ। उसको हमेशा सुनाती रहती। डायरेक्ट उन्होंने मुंह पे उनके कभी नहीं कहा था, लेकिन इनडायरेक्टली दूसरों को सुना रही होती। लेकिन उस लम्हे सुनाती जिस वक्त ताई रजिया भी बात को सुन सके। और एक ही बात होती, शुक्र है अल्लाह का 3-3 बच्चे हैं, 3-3 बेटे हैं, बे औलाद नहीं है, मुंह में पानी डालने वाला। और ऐसी जली कुटी बातें करती रहती।
ताई रज़िया सब्र शुक्र वाली थी, खामोश ही रहती, कभी गिला नहीं किया, कभी अपने शौहर से कहा तो पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन जो हमारे ताया और हमारे अब्बू थे उनका आपस में ऐसा प्यार था कि कभी बात हमने नहीं सुनी। वक्त गुजरता रहा, ताई हमसे बहुत प्यार करती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरे दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब जब वो हमें प्यार कर रही होती, क्योंकि वो माँ नहीं बन सकी थी, बे औलाद थी, इसलिए हम तीनों को बहुत प्यार करती थी। जब मैं पैदा हुआ पहले मुझे बहुत प्यार करती, फिर मेरे भाइयों को। लेकिन जब भी वो हमें प्यार कर रही होती, हमारी माँ को बहुत बुरा गुजरता। वो फौरी तौर पे हमें वहां से बुला लेती, आवाज़ें देती और कहती इधर आओ। और उसके बाद वो फिर हमारा नजरे बद का उतारा करती कि मेरे शौहर को नजर ना लगी हो, क्योंकि ये तो बे औलाद औरत है, इसकी नजरें मेरी औलाद को खा ना जाएं। एक तरफ जहां मेरी माँ उनको, खाला को, ताई को ताने मारती, तो दूसरी तरफ ताई अगर हमें प्यार कर रही होती तो जल्दी से भगा के हमें इसलिए ले आती कि हमें नजर ना लग जाए ताई की, क्योंकि वो बे औलाद थी। ताई शुरू में बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ऐसा होने लगा कि वो जब भी बच्चों से प्यार करती और हमारी माँ हमें उठाकर ले जाती वहाँ से, तो उसने हमसे भी प्यार करना छोड़ दिया। वो देखती रहती, दूर से मुस्कुराती रहती, लेकिन हमें बुलाती नहीं थी। जान गई थी कि जब भी बच्चे उसके बाद बैठते हैं तो आबदा ना सिर्फ बच्चों को ले जाती है, बल्कि वहीं पर लाल मिर्चें लेके उनके सरों से वार रही है और उनकी नजर बद को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। ये वो दौर था जब मेरा बाप और मेरा ताया दोनों मेहनत करते थे, तो घर के अंदर पैसे की रेल पेल थी। एक टाइम का खाना ताई बनाती और बर्तन धोती, और दूसरे टाइम का खाना मेरी माँ बनाती और बर्तन धोती। ये शुरू से ही हमारे घर की एक रूटीन थी। अब्बा और ताया जब तक हयात रहे, इस घर में बरकत ऐसी थी कि पैसा ही पैसा था। लेकिन एक टाइम आया कि पहले ताया इस दुनिया से चले गए और साथ ही कुछ अरसे बाद अब्बा भी इस दुनिया को छोड़ गए। ऊपर नीचे दोनों भाइयों का जो प्यार था, एक भाई जैसे इस दुनिया को छोड़ के गया, इस तरह उन दोनों में प्यार था कि दूसरा भाई भी उसकी जुदाई को बर्दाश्त ना कर सका। अल्लाह बेहतर जाने क्या हुआ कि वो भी उसके पीछे दुनिया छोड़ गया। हमारी माँ को तो सहारा देने वाले 3 उसके बेटे थे, मैं यानी कि राशिद और मेरे 2 भाई, लेकिन ताई को हौसला देने वाला भी कोई ना था। वो अपने कमरे में बंद होकर रह गई। बस एक ही उनकी रूटीन थी, वो एक टाइम का खाना बनाती, हम सारे खाना खाते, वो भी हमारे साथ खाना खाती, और उसके बाद वो बर्तन धोकर रख देती, और शाम को अम्मी खाना बनाती और बर्तन धोकर रख देती। ये रूटीन चलती रही। लेकिन वो दोनों, ताया और अब्बा, इस दुनिया से क्या गए कि घर के अंदर जैसे थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बेबरकती सी होने लगी। लेकिन हम तो जवान हो चुके थे तीनों भाई, क्योंकि मैं बड़ा था। अब हम दुकान संभाल रहे थे। अब्बा और ताया के गुजर जाने से वो जो दुकान थी, कपड़े की काफ़ी बड़ी दुकान, हम तीनों भाई संभाल रहे थे। लेकिन अम्मी ने यह कहना शुरू कर दिया था, कमाते मेरे बेटे हैं, मेहनत मेरे बेटे करते हैं, और ये क्यों पैसा हमसे लेती है। यूं आहिस्ता आहिस्ता अम्मी ने उसका मुनाफा कम करना शुरू कर दिया। पहले जो इस घर की रीत थी, जो आधे आधे दोनों भाई पैसे आपस में तकसीम करते थे, अब मेरी माँ ने आहिस्ता आहिस्ता वो कम करने शुरू कर दिए, और ये बात मुझे नहीं पता थी। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि अम्मी ने यहां कहना शुरू कर दिया, वो इस घर में फ्री में रह रही है, हम तो उससे किराया तक नहीं लेते, उसको रहने के लिए दिया हुआ है, तो कौन सा मुनाफा अब उसको दें। करते उसकी औलाद थोड़ी है जो उसको कमा के ला के देगी, जिसका वो उसको आधा मुनाफा दें। जब तक उसके शौहर जिंदा थे वो आधा मुनाफा दे देते थे, अब तो मेरी औलाद कमाती है, तीनों दुकान पे मेरे बेटे का बैठे हैं, मेहनत मेरे बेटे करें और आधा मुनाफा इसको दें, क्यों। हाँ, अब इसको कहो ये हमसे किराया दे, वो इस घर में रह रही है, अब हमें किराया भी चाहिए। वो जो ताई कभी नहीं बोली थी, एक दिन आखिर बोल ही पड़ी। शौहर के बाद वो खोखली सी हो गई थी, टूट सी गई थी, दिल टूट सा गया था उनका। एक दिन आई और ऐसी चिड़चिड़ी होकर बोली, किस चीज का किराया दूं, मैं भी खाना पकाती हूं, बर्तन धोती हूं, इसी घर में रहती हूं, किस चीज का किराया दूं, मैं भी इस घर की मालकन हूं।
लेकिन अम्मी कहाँ बाज आने वाली थी, हम बेटे थे, मुझे बहुत बुरा लगता। मैं अपनी माँ को टोक देता था, अम्मी ये ऐसा ना किया करें। मैं बड़ा था, मैं ज़्यादा टाइम दुकान पे बैठता और रात को बंद करके भी मैं ही दुकान को आता। भाइयों को दोनों छोटे थे, उनको मैं काफ़ी रिलैक्स करता, आने जाने देता, छुट्टी भी दे देता, उनको रेस्ट भी करने देता। मैं खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और प्रॉफिट के भी जो पैसे होते मैं अपने भाइयों को दे देता कि जाओ घर जाओ और जाके ताई को दे दो। मुझे नहीं पता था वो ताई को नहीं देते थे, कभी कभी मेरे सामने वो दे भी देते थे। मां घर के अंदर इसी तरह ताने मारती रही और एक दिन ऐसा आ गया, ताने सुनते सुनते ताई आखिर अपने कमरे से बाहर निकली आई, जो अपने शौहर के गुजर जाने से मुस्तकिल कमरे में कैद सी हो गई थी। आज ऐसी बाहर निकली जैसे फटने को तैयार थी और बोली, किस चीज के पैसे? तुम्हें किराया दूं मैं? तुमने मेरा प्रॉफिट खत्म कर दिया, मैंने तुम्हें वो भी नहीं मांगा कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मैं उनसे प्यार करती हूं। तुमने बचपन में ही उनको मुझसे दूर किया, मैं फिर भी खामोश रही। मुझे पता है आज प्रॉफिट आ रहा है, मुझे नहीं दिया जाता, मैंने तब भी गिला नहीं किया, इसलिए कि चलो ये भी तो मेरे बच्चे हैं तीनों। लेकिन अब बात यहां तक आ गई है कि तुम बढ़ते बढ़ते मुझे घर से निकालने पे तुल गई हो कि मैं किराया दूं। तो सुन लो फिर कान खोल के, ये घर उतना ही मेरा है जितना तुम्हारा है और ये दुकान भी आधी मेरी उतनी ही है जितनी तुम उसकी वारिस हो। और अगर तुम्हें कोई ज्यादा मुझसे मसला है तो फिर मैं इस मकान को, मैं खानदान वालों को इकट्ठा करती हूं, मकान को और दुकान को बेच देते हैं, आधा तुम्हारा आधा मेरा, ठीक है? उसके बाद तुम जहां रहो जो करो, मैं जहां रहूं जो करो। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। ताई उस दिन बहुत गुस्से में थी और अपना आखिरी फैसला सुना गई थी कि अब यही ऑप्शन रह गया है, मुझे तंग किया गया तो मैं खानदान वालों को इकट्ठा करके दुकान और मकान को बेच दूंगी। और कानूनी तौर पे वो आधी की वारिस थी, दुकान की भी मकान की भी। खानदान वाले भी यही फैसला करते। अम्मी ने जब ये जुमले सुने तो वो डर गई, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, वो जानती थी खानदान वाले जमा हो गए, वारिस तो वो थी, और अगर वो खानदान वालों के सामने ये राय रख देती कि जी मुझे मकान में से आधा चाहिए बेचो और दुकान में से भी आधा चाहिए बेचो, तो वो खानदान वाले ऐसा करते। अब अम्मी डरना शुरू हो गई। उनके दिल में क्या पल रहा था मुझे नहीं पता। अच्छा, कहानी में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कहानी मुझे भेजने वाले जिस अंदाज में भेजते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट रहे, मज़ा रहे, पहले से चीज़ें ना आपको पता लगे, तो मैं आगे पीछे करता होता हूं कहानी को। उन्होंने मुझे पहले से बताई होती है, तो इसलिए कोई सवाल आपके दिल में पैदा हो, कैसे पैदा हुआ, आप कैसे पता लगा, तो मैंने एडजस्ट किया है कहानी को मज़ेदार करने के लिए। और जब मम्मी को डर पड़ गया कि हाँ ये तो दुकान और मकान बिक सकती है, तो अब वो क्या चाल चल रही थी, क्या सोच रही थी, कोई नहीं जानता था। कि एक रात वो उठी, जानती थी जो बड़ा बेटा राशिद यानी कि मैं, वो बात नहीं मानेगा। मैं असूलों का बहुत पक्का इंसान था, मैंने कभी जिंदगी के असूलों को नहीं तोड़ा था। लेकिन मेरे दोनों छोटे भाई बिल्कुल माँ के कहने पे कहते, जो माँ कहती वो वही करते थे। माँ जैसा कहती दिन है वो कहते दिन है, माँ कह देती रात है तो वो कहते हमें नहीं पता, बस माँ ने कहा है रात है। और एक रात ऐसा ही हुआ, माँ ने दोनों भाइयों को पहले से ही अलर्ट किया हुआ था। मैं आया दुकान से थका हारा, खाना खाया और सो गया। ये रात के 12 बजे का टाइम था जब दोनों भाई उठ गए। माँ मेरी पहले से ही जाग रही थी। 1 घंटा वो मुसलसल देखते रहे, ताई के कमरे को भी और मुझे भी, यहां तक कि उनको यकीन हो गया कि बड़ा भाई भी गहरी नींद सो रहा है, ये नहीं उठेगा, और ताई भी गहरी नींद सोई हुई है। तो मेरी माँ और दोनों मेरे छोटे भाई आहिस्ता से चलते चलते ताई के कमरे तक पहुंच गए। वो गहरी नींद सो रही थी और मेरे भाई और मेरी माँ बिल्कुल जब उसकी बिस्तर के करीब पहुंच गए, तो मेरी माँ ने जो प्लानिंग की हुई थी अपने बेटों को, मेरे यानी छोटे दोनों भाइयों को जो समझा रखा था, वैसा ही हुआ कि मेरी माँ और दोनों भाइयों ने उसके हाथ और पाँव को जकड़ लिया। और उससे पहले कि हाथ पाँव को वो जकड़ते, एक तकिया जो उनके हाथ में था, वो तकिया ताई के मुंह पर रख दिया गया। इतनी जोर से उसके मुंह पर रख दिया गया कि ताई का सांस बंद हो जाए, और उसके हाथ और पाँव को जकड़ लिया गया। मेरी माँ उसके सीने पे इस अंदाज में चढ़ के बैठ गई कि उसके बाजू को पकड़ लिया कि वो हिल भी ना सके। और मेरा भाई एक उसके मुंह पे तकिया रख के खड़ा था और दूसरा भाई उसके पांव पकड़ के।
एक कमज़ोर सी, एक टूटी हुई, शौहर के मौत के बाद जो बिल्कुल उजड़ चुकी थी, वो कितनी मज़ाहमत करती कि दो नौजवान लड़के हट्टे कट्टे और एक औरत जो उसके सीने पे चढ़ के बैठी थी, वो किस अंदाज में मज़ाहमत कर सकती थी। थोड़ी देर उसका जिस्म तड़पता रहा, वो अपनी सांस लेने के लिए कोशिश करती रही, लेकिन तकिया मुंह पर था, सांस कहाँ से आता। तड़पते तड़पते हाथ पांव जो जकड़े हुए थे, ऐसे हाथ पांव मारते मारते वो अल्लाह को प्यारी हो गई। जब उनको यकीन हो गया कि अब उसका जिस्म साकित हो गया है, जिस्म के अंदर रूह निकल चुकी है, जिस्म के अंदर कोई हरकत नहीं है, तो उन तीनों ने खाला को अपने कंधों पे उठाया और सीधा छत पर ले गए। हमारे घर की जो छत थी उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ी तार बंधी हुई थी और पर्दे लगे हुए थे साइड पे, लेकिन एक जगह पे दीवार टूटी हुई थी। ये वो जगह थी जो गली वाली साइड पे थी। खाला के उस मुर्दा वजूद को लेके जब वो छत पे पहुंचे तो उसी दीवार वाली साइड पे यकीन कर लिया कि नीचे कोई भी नहीं है, तो उन्होंने ऊपर से खाला को नीचे फेंक दिया और कुछ कपड़े जो थे, गीले कपड़े जो पहले से उन्होंने सारी प्लानिंग कर रखी थी, वो भी साथ ले गए और ऊपर जाके इस अंदाज में फैला दिए। और जिस तरफ तार बंधी हुई थी इस अंदाज में वहाँ पे कपड़े भी डाल दिए कि कोई भी देखे तो उनको अंदाज़ा हो जाए कि वो कपड़े डालते हुए उनका पाँव फिसला है और नीचे गुजर गई हैं। और जब वो उनको नीचे फेंका गया तो उसी साइड पर कुछ कपड़ा भी इस अंदाज में डाल दिया गया, ऐसे अजीब से अंदाज में कि जैसे गिरी थी और यही हाथ में उनके कपड़ा था। ऊपर खड़े इंतजार करते रहे। गली में इस धमाके से, इस आवाज का जो गिरने से पैदा हुई थी, कोई जागा तो नहीं, लेकिन सब गहरी नींद सो रहे थे, किसी को अंदाजा नहीं हुआ और वो आकर सो गए। गली में जब कोई वहां सुबह गुजरा और उसने एक औरत को इस तरह गिरे हुए मरे हुए देखा तो एक शोर सा बरपा हो गया और हर तरफ कोहराम समझ गया। दोनों बेटे और दोनों मेरे भाई और माँ भी उठी और चीखो पुकार शुरू कर दी, हाय ताई को क्या हो गया, हाय मेरी देवरानी को क्या हो गया। उसके उन मुर्दा जिस्म को घर के अंदर लाया गया और सारी तहकीक की गई। क्या हुआ तो पता लगा कि वो कपड़े डालने के लिए ऊपर गई थी, अभी भी गीले कपड़े ऊपर पड़े थे और एक उनकी गीली कमीज उसी जगह पे ही पड़ी थी जहां से उनका पाँव फिसला था और वो नीचे गिर गई थी। वो जो उनके हाथ में एक कमीज़ थी वो एक वहीं रह गई थी और एक गीली कमीज़ उन दोनों ने उसके हाथ में दे दी थी कि देखने वालों को लगे कि गीले कपड़े जो वो डालने गई थी उनके हाथ में। और ऐसा ही हुआ। मैं जब सुबह उठा तो देखा वाकई छत पे गीले कपड़े लगे हुए थे और उनके जो मुर्दा वजूद को लाया गया था, एक गीली शर्ट जो वो ऊपर छत पे डालने गई थी वो भी उनके हाथ में थी और एक ऊपर भी पड़ी हुई थी। सबको अंदाज़ा हो गया कि वो कपड़े डालने के लिए गई थी रात को कि कहीं उनका पाँव फिसला और अल्लाह को प्यारी हो गई। रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट थी जो मेरी माँ ने तरीके से ख़त्म कर डाली थी और अब इस पूरी जायदाद की मेरी माँ और मेरे भाई और मैं वारिस थे। लेकिन ये क्या, उसी दुकान के अंदर जो बरकत थी, जो ताया और अब्बे के बाद जब अब्बा और ताया इस दुनिया से गए तो बरकत जो कम होने लगी थी, ताई इस दुनिया से क्या रूठी कि दुकान के अंदर ऐसी नहूसत आई कि दुकान ने तो चलने से ही इनकार कर दिया। कस्टमर दुकान के अंदर घुसता ही नहीं था और हालात ऐसे बिगड़ते गए जैसे कैसे मेरी शादी हो गई। मैं एक था जिसकी शादी हो गई, उसका बेटा भी हो गया, लेकिन घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। लड़ाई झगड़ा तमाशा ऐसी चीज़ें होती रहीं, समझ से बाहर था। मैं जितनी मेहनत करता, भाइयों को साथ रखता, कपड़ों की मार्केट में बैठ के वही माल जो दूसरे बेच पा रहे होते मैं भी बेचता, लेकिन मेरे पास ग्राहक ना आता। मैं अपनी तरफ से और मेहनत करता लेकिन कोई रिजल्ट ना मिलता। बेबरकती बड़ा मुश्किल था घर का खर्चा पूरा करना, घर के हालात को चलाना। आज मैं शादीशुदा था लेकिन पूरे घर को चलाता था, सिर्फ बीवी नहीं, माँ और 2 भाई भी तो थे। इस दौरान उन दोनों भाइयों की भी बेइंतहा कोशिश की गई कि कहीं शादी हो जाए, लेकिन उनकी भी कहीं शादी नहीं हो पा रही थी। वहीं पे एक दिन मेरी माँ ऊपर कपड़े डालने के लिए शाम के टाइम पे उसी तार के करीब गई, लेकिन कैसे उसका पाँव फिसला, उसको कैसे किसी ने धक्का दिया, क्या हुआ कि वो वहां से गिरी और नीचे
इतनी बुरी तरीके से आके फर्श पे गिरी कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। धक्का इस अंदाज में दिया गया था कि वो सर के बल ना गिरे बल्कि जिंदा रहे। जैसे धक्का देने वाले ने मारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि इस अंदाज में धक्का दिया था कि माजूरी हो, और वो माजूर ही हो गई थी। उस रीढ़ की हड्डी टूटने से सारी जिंदगी के लिए मेरी माँ ऐसी माजूर हुई कि अब वो चारपाई पर आ गई थी। अब वो उठ थोड़ी सकती थी, वो तो खाने तक को लिए उनको सहारा देकर बिठाना पड़ता था और उनके मुंह में डालना पड़ता था। बाथरूम भी उनको लेके जाया जाता। वो हिल नहीं सकती थी, वो जा नहीं सकती थी, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। और डॉक्टरों ने बता दिया था बाकी जिंदगी जितना अरसा वो जिंदा रहेंगी ऐसे ही चारपाई पे पड़ी रहेंगी, हिलजुल चल फिर नहीं सकेंगी। मैं बहुत दुखी था, मेरी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ था। मुझे इन हालात का नहीं पता था कि पीछे क्या हो चुका है। मैं अक्सर अपनी माँ का दिल रखने के लिए दुकान से जल्दी आ जाता, भाइयों को बिठा के आ जाता, अपनी माँ को हाथ से खाना खिलाता, माँ की खिदमत करता, अपनी बीवी से कहता वो मेरी माँ की खिदमत करे। लेकिन मेरी बीवी भी अजीब ही होती जा रही थी इस घर की बेबरकती को और इस घर की बहुत सारी चीज़ों को वो डिस्कस करती और कहती ये क्या है। वहीं पे ऐसा हुआ कि मैंने एक दिन ताई को देखा। ये रात का टाइम था। मैं वॉशरूम जाने के लिए अपने बिस्तर से उठा और चलता हुआ जैसे जा रहा था तो एकदम मेरी निगाह पड़ी, ऊपर छत पे कोई है। और जैसे ही मैंने ऊपर छत की तरफ देखा तो देखा किसी वजूद को टहलते हुए, जैसे कोई वजूद बेचैन होकर एक से दूसरी जगह टहल कर रहा होता है, चहलकदमी कर रहा होता है। ऐसे ही मैंने एक वजूद को टहलते हुए चहलकदमी करते हुए देखा और जब गौर किया तो गौर करने पे पता लगा ये कोई और नहीं, ये हमारी ताई है। वही ताई जो इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं, वही ताई जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इस वक्त छत पे खड़ी वॉक कर रही थी। और मैं हैरान हुआ ये कैसे पॉसिबल है। मैं कुछ देर ताई को देखता रहा और मैंने देखा मेरी आंखों के सामने ही वो जो रात के अंधेरे में ऊपर छत पे ताई वॉक कर रही थी, उन्हीं कपड़ों में ही ताई थी जिन कपड़ों में मैंने उनको देखता था। उनके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था आज। हमेशा जो सर पे दुपट्टा संभाल के रखती थी, कभी भी सर से दुपट्टे को सिरकने नहीं देती थी। आज उनके बाल खुले थे, खुले बालों के साथ एक चहलकदमी कर रही थी और मैं परेशान हो गया और मेरी देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो गायब हो गई। मेरा दिल किया कि मैं ऊपर छत पे जाके देखूं, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई। रात के इस पल इस अंदाज में उनको चहलकदमी करते हुए मैं खुद भी खौफजदा भी हो गया था और दिल की ख्वाहिश भी थी मैं देखूं, लेकिन मैं ऊपर नहीं जा सका। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटा वापस आया वॉशरूम से। जब काफ़ी देर सोचता रहा ये क्या था, तो सोचा सुबह अम्मी से बात करूंगा। लेकिन सुबह उठते ही घर में एक मुसीबत आ गई। ये पहली दफ़ा था जब मैंने ताई को ऊपर देखा था उनके मरने के बाद, और उसी दिन ही सुबह घर में भाई को चोट लग गई। उसका बाजू टूटते टूटते बचा था, उसको काफ़ी चोटें आई थीं, वो गिर गया था, लेकिन हड्डी टूटी नहीं थी। मैं अम्मी को जो बताने के लिए बेचैन था, सुबह उठते ही जब भाई का पता लगा तो भाई को मरहम पट्टी करवाने और उसका ख्याल रखने में लग गया। अम्मी को ना बता सका। और रात को जब मैं अम्मी के पास बैठा तो मैंने अम्मी को बताया, अम्मी रात मैंने ताई को ऊपर चहलकदमी करते देखा था। और मैं अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ गौर से नहीं देख पाया कि मेरी अम्मी के चेहरे पे किस अंदाज में एक खौफ का साया आया और चला गया। फिर एक शाम मैंने फिर खाला को, अपनी ताई को घर के दरवाजे के अंदर खड़े हुए देखा। जब मैं दरवाजे के अंदर दाखिल होने लगा तो मैंने देखा बिल्कुल सामने ताई खड़ी है। आज भी मैं ज़रा जल्दी आ गया था, अमूमन मैं इस टाइम घर आता नहीं था, लेकिन मैंने ताई को देखा तो मैं ठटक गया और रुक गया। ताई के बाल खुले हुए और लहरा रहे थे। हैरत की बात यह थी इस वक्त हवा नहीं चल रही थी जिससे उसके बाल लहराने चाहिए। वो वजूद इस अंदाज में था कि बिल्कुल जैसे इंसान खड़ा हो, लेकिन उसके आर पार भी मैं देख सकता था। उसके बालों को मैं क्लियर देख रहा था जो हवा में लहरा रहे थे। आज भी उनके चेहरे पे बेचैनी थी। मैंने ताई को वहां खड़े हुए देखा, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। वो सामने खड़ी थी, वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। उनकी एक साइड मेरी तरफ थी, कमर दूसरी तरफ थी, और जिस सिमत वो देख रही थी मैंने भी उस सिमत देखा तो उस सिमत मेरा भाई खड़ा था।
और उसी लम्हे मैंने भाई की चीख सुनी, और जैसे ही मैंने भाई की तरफ देखा, भाई की चीख सुनी, मेरा भाई चीखा, उसको कोहनी पे जैसे चोट सी लगी थी, और मैंने जैसे ताई की तरफ देखा था, ताई नहीं थी। मैं भागता हुआ भाई की तरफ गया। वो दीवार में कोई चीज़ लगा रहा था और हथौड़ी से कील था जिसको वो चोट लगा रहा था, और वो हथौड़ी उसके हाथ से खिसक के वापस उसकी कोहनी पे लग गई थी, और बहुत बुरी तरीके से वो चीखा था। इतनी ज़ोर से उसने चीख मारी थी कि मैं भागता हुआ भाई के पास गया, उसको उठाया, उसकी इस जगह से खून निकल रहा था। एक भाई को पहले चोट लग चुकी थी, एक भाई को आज फिर चोट लगी। अभी तक मैं नहीं समझ पाया था कि ये दूसरा मौका है। ताई नजर आई है और नुकसान हुआ है। पहली दफ़ा भी रात को मैंने ताई को देखा था, सुबह एक भाई के बाजू पे चोट लगी थी। आज फिर ताई को घर के दरवाजे में देखा था और भाई के मेरी आंखों के सामने चोट लगी थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ पाया। जिंदगी तो इसी तरह गुजर रही थी, लेकिन एक बात जिसको मैं नहीं समझ पाया, जब जब मुझे ताई नजर आती थी तब तब घर के अंदर नुकसान होता था। और आज इन बातों को जब आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो याद होगा मैंने शुरू में आपको कहानी में बताया था कि जब मैं घर में दाखिल हुआ तो बाहर वो टैंकी पे बैठी हुई थी, बाल खुले हुए। आज वो मुस्कुरा रही थी। और जब मैं घर गया था तो मेरे बेटे को चोट लगी थी और मेरी बीवी अजीब सी जिच हुई हुई थी, और मैं अंदर जाकर लेट गया था और इन सारी बातों को याद कर रहा था कि बीवी मेरी अंदर दाखिल हुई और मुझसे बोली, इतने साल हो गए हैं, इस घर में कोई कुरान खानी नहीं हुई। अजीब से इस घर का अंदर माहौल बन चुका है, वहशत सी आने लगी है। आए रोज कोई ना कोई नुकसान होता है, फाके पड़ गए हैं। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त भी हालात बुरे थे, लेकिन इतने भी नहीं थे। फाके पड़ते जा रहे हैं, आपका कारोबार बंद है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ भी नहीं है। क्या है? मुझे एक दो दिन तक कुरान खानी करवानी है इस घर के अंदर। मुझे पैसे चाहिए। जो मैं छत को घूरते हुए दूर कहीं ख्यालों में चला गया था, ख्यालों से बाहर निकला और कहा, हाँ सही कहती हो, तुम्हें कुरान खानी करनी चाहिए, लेकिन ये सच्चे हालात बहुत ख़राब हैं। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। पैसा तो शायद हमसे रूठ गया है, मुंह मोड़ गया है, ऐसे दूर भागता है जैसे पैसे से हमारी लड़ाई हो गई है। अब्बा और ताया इस दुनिया से क्या रुखसत हुए हैं, इस घर की खुशहाली भी अपने साथ ले गए हैं, इस घर का बख्त भी अपने साथ ले गए हैं। जब तक वो इस घर में थे, दोनों का प्यार और जिस अंदाज में दोनों भाई इस दुकान को चलाते थे, इस घर में बख्त ही बख्त था, पैसा ही पैसा था, खुशहाली ही खुशहाली थी, मोहब्बत ही मोहब्बत थी, मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अब पता नहीं इस घर को किसकी नज़र लग गई है। तो मेरी बीवी ने कहा, आए दिन जिस तरह बेटे को चोटें लगती हैं, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक आखिरी अंगूठी रह गई है मेरे हाथ में सोने की, थोड़े से पैसे इसके मिल ही जाएंगे, मैं तो इसको बेचने लगी हूँ। एक आखिरी वक्त में इमरजेंसी के लिए रखी हुई थी कि ये पैसे कभी काम आ जाएंगे, लेकिन जिस अंदाज में चोटें लग रही हैं मेरे बेटे को और जिस हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो इससे और क्या इमरजेंसी होगी। बेहतर है मैं इसको कल बेच के एक दो दिन तक कुरान खानी करवाऊंगी, और आप भी उस दिन दुकान पे रहिए, घर रहिएगा। और ऐसा ही हुआ। जुमे का ये दिन था, घर में कुरान खानी रखी गई। बीवी ने उस अंगूठी को बेच दिया और जो पैसे मिले उसके लिए बाकायदा चावलों की देग बनवाई गई, और जितने भी रिश्तेदार हमसाए सब थे उनको घर में बुलाया गया कुरान खाने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। मैं भी उस दिन घर में मौजूद था। औरतें, जवान, बूढ़ियाँ जो कुरान मजीद पढ़ सकती थी, इसमें मैं भी शामिल था। हमारे हाथ में कुरान मजीद थे और हम पढ़ते जा रहे थे। आज पूरे घर की सफाई की गई थी, बड़े अरसे बाद घर को चमकाया गया था, और माँ को भी नया जोड़ा पहनाकर, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाकर, नहला धुला कर घर में सहन जो पड़ा था वहीं पे उनकी चारपाई बिछाई गई थी और उनको लिटा दिया गया था। सब कुरान मजीद पढ़ते जा रहे थे। जब कुरान मजीद पढ़ चुके, ये शाम का वक्त था कि और
वो जो औरतें वहाँ पे मौजूद थी उनमें से एक औरत के मुंह से ज़ोरदार चीख निकली। सब उस औरत की तरफ देखना शुरू हो गए कि क्या हुआ है। वो बहुत खौफ से उसने चीख मारी थी। जैसे उसकी तरफ देखा तो मेरी निगाह भी उसके चेहरे की तरफ गई। उसका चेहरा खौफ से अजीब सा हो गया था और वो खड़ी कांप रही थी। मैंने भी उसी सिमत देखा जिस सिमत वो देख रही थी, बाकी औरतों ने भी उसी सिमत देखा। तो सामने जो हमारी सीढ़ियां थीं, छत की सीढ़ियां, वहां से ताई रजिया खुले बालों के साथ उतरती हुई नीचे आ रही थी। और औरतों ने जैसे ही ताई रजिया को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए खुले बालों के साथ देखा तो वो सबकी ना सिर्फ चीखें निकल गईं बल्कि वो इधर उधर भागना शुरू हो गईं। एक ऐसी औरत जो कब की मर चुकी थी, जिसका वजूद एक कब्र के अंदर मौजूद था और वो अपनी आंखों से उसको सीढ़ियों से नीचे उतरते देख रहे थे, क्योंकि उस वजूद को जो खुले बालों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो देखते ही अंदाजा हो गया वो एक ऐसा वजूद है जो है तो वही रजिया का वजूद, लेकिन उसके आर पार भी देखा जा सकता है, उसके खुले बालों को भी देखा जा सकता है, उसको उतरते हुए, चलते हुए, सीढ़ियां उतरते हुए भी देखा जा सकता है, लेकिन ऐसे वजूद के साथ जैसे वो हवा से बना हो, जिसके आर पार देखा जा सकता हो। ये किसी को भी डराने के लिए, किसी को भी खौफजदा करने के लिए मंजर काफ़ी था और सबकी चीखें निकल रही थीं कि वहीं पे मेरी मां, जिसका वजूद हिल नहीं सकता था, जो आज चारपाई पे मौजूद थी, उसकी आंखें, उसका सर तो वह हिला सकती थी। और मेरी मां ने भी उसी सिमत देखा जिस सिमत सारे चीख रहे थे। मेरी मां ने उसी सिमत जब सामने की तरफ देखा तो इस अंदाज में देखा कि उसके बाद उनकी आंखें खुली रह गईं। क्या हुआ कोई नहीं समझ पाया। मैं भी, यकीनन सी बात है, उसी तरफ मुतवज्जो था जिस तरफ खाला आई थी। आज पहला मौका ऐसा था कि वो सबको नजर आई थी, वरना उससे पहले सिर्फ मैं देखता था। मेरी बीवी तक को कभी नजर नहीं आई थी, मेरे बेटे तक को कभी नजर नहीं आई थी, लेकिन आज सबको, मेरे समेत सबको नजर आ रही थी। मैं भी उन्हीं को देखने में मुतवज्जो हो गया कि किसी ने पीछे नहीं देखा कि कब मेरी मां की गर्दन ढलक गई और किसी की आवाज आई, आबदा। और जैसे लफ्ज़ आबदा पुकारा गया, मैं चौंक गया। मेरी माँ का नाम था और जैसे मैंने माँ की तरफ देखा, आंखें तो खुली थी, गर्दन ढलक चुकी थी। अंदाज बताता था कि वजूद यहीं चारपाई पे मौजूद है, रूह परवाज कर गई है। मैं भागता हुआ माँ के पास पहुंचा और माँ को कहा, अम्मी अम्मी अम्मी, लेकिन अम्मी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी और मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मेरी मां आज हमें छोड़कर जा चुकी थी। उन खुली आंखों को मैंने अपने हाथों से बंद कर दिया और वो औरतें जो खौफजदा होकर इधर उधर भाग रही थी, छुप गई थी, जिनके लिए, सबके लिए यकीन करना मुश्किल था कि ये मंजर क्या देखा है, तभी वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आई, क्योंकि अब सीढ़ियों में कोई भी नहीं था और वहां पे एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। वाह अल्लाह की शान, क्या देवरानी और जिठानी में प्यार था कि कौन जानता था कि जिस वजूद को आज हमने देखा है वो खुद उसको लेने के लिए आई थी। सब जानते थे कि ताई रजिया मर चुकी है, लेकिन वो औरत कह रही थी, जिठानी और देवरानी का प्यार देखो कि जिठानी लेने आई है अपनी देवरानी को, खुद चल के आई है। क्या प्यार था दोनों का, कैसी मोहब्बत थी कि मर के भी उसने साथ नहीं छोड़ा और सीढ़ियां उतर के नीचे आई है उसको लेने के लिए। देखो वो भी चली गई है, उसको लेके चली गई है। सब वहां पे वाह वाह आशश कर रहे थे, रो भी रहे थे, इस मंजर पे आशश कर रहे थे कि प्यार देखो, उसकी रूह सीढ़ियों में आई है उसको लेने के लिए और उसको लेके चली गई है। मेरी मां जा चुकी थी। बातें हो रही थी दोनों की प्यार की, लेकिन मुझे आज भी वो याद था कि जब उनको दफना दिया गया, मेरी मां को कब्र के हवाले कर दिया गया, तो मैं बैठा सोच रहा था ये कैसा प्यार था। मेरी मां ने तो हमेशा उनको ताने मारे थे। जब हम छोटे थे, खेलने के लिए जाते थे, वो हमें बुला के ले आती थी और कहती थी, ऐसी औरत के पास मत जाया करो, ये मनहूस है, उसका साया भी तुम पे पड़ गया तो तुम्हारे ऊपर नहुसत ना आ जाए। हमारा उतारा करती थी लाल मिर्चों के साथ।
उसने हमसे प्यार करना भी छोड़ दिया था कि इसकी माँ को बुरा लगता है, ताने मारती थी, सब कुछ करती थी, मुझे सब याद था। इनके बीच में प्यार तो नहीं था, तो फिर ये क्या था? रसूमात अदा कर दी गई और तीसरे दिन से फिर से जिंदगी शुरू, फिर वही रूटीन। लेकिन माँ के दफनाने के बाद तीसरे दिन कुल ख्वानी थी और उसके बाद फिर से मुझे दुकान पे जाना था। अगले दिन मैं दुकान पे गया और जब दुकान पे पहुंचा तो मेरे भाई भी मेरे साथ थे, लेकिन आज अजीब से चुप चुप से थे, खौफजदा से थे। लेकिन मैं जानता था माँ का दुख मुझे भी है, ये भी माँ से प्यार करते थे, इनको भी माँ का बहुत ज़्यादा दुख है। मैंने उनको दुख को देखते हुए कहा, तुम घर जाओ, रेस्ट करो। उन्होंने कहा अच्छा, सर झुकाया और घर की तरफ चले गए। दुकान पे ही था कि पैगाम मुझे मिला कि मेरे भाइयों की तबीयत खराब हो गई है। 3 दिन पहले माँ को दफनाया था, आज पहला दिन था दुकान खोले हुए कि भाइयों को जिनको मैंने उदास दे के घर भेजा था उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं कहा या अल्लाह खैर हो। मैंने दुकान बंद की, भागता हुआ घर पहुंचा तो देखा मेरे भाई दोनों इंतहा के खौफज़दा थे। मैं उस कमरे में पहुंचा जिस कमरे में मेरे भाई रहते थे। मैंने उनको देखते ही अंदाज़ा लगा लिया कि शदीद ये दोनों खौफज़दा हैं। उनको पानी वगैरह पिलाया, उनके ऊपर पढ़ के मैंने दम किया। कुछ देर के बाद वो नॉर्मल हुए और तब मैंने उन्हें पूछा क्या हुआ है। उनकी आंखें इतनी खौफ से खुली हुई थी, दोनों की हालत बताती थी जैसे कुछ देख के वो डर गए हैं, बहुत ही खौफज़दा हैं। जब मैं उनको रिलैक्स करने में कामयाब हो गया, मैंने देखा काफ़ी हद तक वो रिलैक्स हो गए हैं, तब मैंने उनसे पूछा अब बताओ क्या हुआ है। तब उस राज से उन्होंने पर्दा उठाया जिस राज से मैं नहीं जानता था कि भाई हमने ताई को मारा था, अम्मी के कहने पे। वो ऊपर छत से गिरी नहीं थी, हमने उसकी गर्दन दबाई थी, उसको तकिया रख के सांस बंद किया था। अम्मी ने कहा था आपसे छुपाया गया। अम्मी को वही लेके गई हैं और अम्मी को भी उन्होंने ही छत से धक्का दिया था और अम्मी की रीढ़ की हड्डी जो टूटी थी उन्हीं के धक्के से टूटी थी। भाई ताई हमें अक्सर नज़र आती रहती हैं और हम डर जाते हैं, अक्सर रातों को हम डर के बैठ जाते हैं, सो नहीं सकते। लेकिन आपसे कभी बताया नहीं, आपसे छुपाया है। लेकिन आज जब घर वापस आए हैं तो वो दरवाजे में ही हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़ी थी। हम भाग के अंदर कमरे में पहुंच गए तो पता लगा वो जो बाहर खड़ी थी इस्तकबाल करने के लिए वो ताई थी। जैसे ही हम कमरे में आए तो वो कमरे में पहले से मौजूद थी और भाई उन्होंने अपने हाथ बढ़ा के हम दोनों की गर्दन के अंदर हाथ डाल दिए थे। अब वो हमें मार देंगी भाई, माँ के बाद अब वो हमें मार देंगी। माँ को उन्होंने मारा है, हम उसके कातिल हैं। अब वो हमें मार देंगी भाई, वो हमें मार देंगी। और उसके बाद फिर से उनके ऊपर एक लर्जा तारी हो गया उस सिचुएशन को बताते हुए जो उनके ऊपर कुछ देर पहले गुजरी थी, जिससे वो बता रहे थे कि ताई ने आके गर्दनों पे हाथ रखा है, अब वो इनको मारना चाह रही है, जैसे वो अपना बदला लेने आई थी। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या इस घर में हो चुका है। मेरी ताई के साथ मेरे भाई और मेरी माँ क्या ज्यादती कर चुके हैं। क्यों जब जब मुझे ताई नज़र आती थी तब तब इस घर में नुकसान होता था। फिर मुझे पहली दफ़ा वाला वाक़या याद आ गया जब रात को वॉशरूम के लिए मैं उठा था तो ताई वॉक कर रही थी, चहलकदमी कर रही थी, बेचैनी की सी हालत में। सुबह भाई को चोट लग गई थी, बाजू टूटते टूटते बचा था। फिर एक दफ़ा मैंने दूसरी दफ़ा जब घर में देखा था खड़ी हुई थी सामने तो भाई को हथौड़ी लगी थी। फिर उसके बाद तो मुसलसल जब जब वो नज़र आती थी घर में कोई ना कोई हो जाता था। मैं इसको समझ नहीं पाया था, अब मुझे समझ आ रही थी जब जब वो नज़र आती थी तब तब क्यों नुकसान होता था। और तब वहीं उसी कमरे में मौजूद मैंने अपनी ताई को मुखातिब होकर कहा, आप अगर इस कमरे में मौजूद हैं तो मैं आज आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है कि ये लफ्ज़ काफ़ी नहीं है। मेरी माँ ने और मेरे इन भाइयों ने आपकी ज़िंदगी ख़त्म की है, आपको मारा है। ये बहुत नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन मैं खुद से इतना शर्मिंदा हो गया हूँ ताई। मेरी माँ गलत थी, मेरी माँ थी, मैं उसके लिए बद्दुआ नहीं कर सकता। यही कह सकता हूँ अल्लाह उसको माफ़ करे, लेकिन मेरी माँ ने बहुत गलत किया। अल्लाह आपकी रूह को सब्र दे। और आज आपसे हाथ जोड़ के बस यही कहूँगा, अल्लाह आपको सब्र दे। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इन चीज़ों से लाइल्म था।
और एकदम मैं हाथ जोड़े ऐसे कमरे में गोल गोल घूम रहा था और अपने आप से बोले जा रहा था। उस वक्त मैं ये नहीं देख पाया कि मेरे दोनों भाइयों की हालत कैसी है। और मैंने जब माफी मांग ली तो मेरे आंसू बहना शुरू हो गए। मां के मरने पे भी मैं रोया था, ताई के मरने पे भी रोया था, बाप के मरने पे भी रोया था, ताए के मरने पे भी रोया था। लेकिन आज जो मैं रो रहा था, आंसू इतने ज्यादा निकल रहे थे। बाप मरा, ताया मरा, मां मरी, इतना नहीं रोया था जितना आज रो रहा था कि ये क्या हुआ, इस घर की नहुसत क्यों हुई, बख्त खत्म हुआ, बदबख्ती शुरू हुई। तो आज समझ आ रही थी इस घर की बदबख्ती ये थी। रोते 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 मैं बाहर आ गया कि वहीं पे मैंने हंसने की आवाज सुनी। कोई जोर जोर से हंस रहा था और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दोनों भाई जोर जोर से हंस रहे थे। मैं चौंक गया कि मैं रो रहा हूं और मेरे भाई हंस रहे हैं। बजाय मुझे चुप कराने के, मैं रोता रोता बाहर आ गया हूं। मेरे पीछे आते मुझे चुप कराते, बल्कि उल्टा हंस रहे हैं। मैंने अपने आंसू पूंछे और भाइयों की तरफ जाने लगा कि इनसे पूछूं क्या हुआ है, कौन सी लतीफ़ा सुन लिया जो तुम हंस रहे हो। कि तभी मैंने देखा वो हंस नहीं रहे थे, अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके थे और वो हंसते जा रहे थे, पागलों की तरह हंसते रहे। मैं अपने भाइयों को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बात को जान चुका था, ये जो हंसी है ये नॉर्मल इंसान की नहीं है, इनका दिमाग हिल चुका है। और ऐसा ही हुआ। उनका जब चेकअप कराया गया, उनको लेके जाया गया, तो वो दोनों पागल हो चुके थे। मेरी बीवी पहले ही हालात से बहुत तंग थी। जमा पूंजी एक देग पकवाई थी, कुछ काम किए थे, कुछ थोड़े से पैसे बच गए थे जो भाइयों पे लगा दिए। अब मैं दुकान पे जाता या भाइयों को संभालता, क्योंकि वो मेरा साथ नहीं दे सकते थे। वो दोनों पागल थे, वो घर पे रहते, कभी निकल जाते तो उनको कमरे में बंद कर दिया जाता। कैसे वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह सकते थे। मुझे किसने मशवरा दिया कि इनको पागल खाने में जमा करवा दें, और मैं भी इसी सोच में था कि बेहतर यही है, इनको पागल खाने में मैं जमा करवा दूं। मुझसे भी ये फैसला नहीं हो पा रहा था। मैं खुद इतना उलझ गया था, फैसला क्या, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी ज़िंदगी की क्या करूं। क्या हो गया कि एक रात सोया और जब सुबह उठा तो दोनों भाई भी अल्लाह को प्यारे हो गए थे। जब उन दोनों भाइयों को भी मैं कब्रों में दफना चुका, आखिरी सफ़र आखरत की रसूमात अदा कर चुके और उनको अलग अलग कब्रों में जब लिटा दिया गया, तो उसी दिन मैंने फैसला कर दिया कि अब इस घर को मैं नहीं रखूंगा, इस घर को मैं बेच दूंगा। नहीं तो ये घर में मुझे ये सोच के मेरे दिल को बहुत तकलीफ होगी, मेरी ताई के साथ ये हुआ था। और ऐसा ही हुआ, उस घर को मैंने बेच दिया। घर क्या बेचा कि उसके बाद कभी मेरी ज़िंदगी में ताई मुझे या मेरी बेटी या मेरी बीवी को नज़र नहीं आई। रिश्तेदार और इर्द गिर्द वाले यही समझते रहे देवरानी जेठानी का प्यार इतना था कि देखो उसको लेने के लिए वो खुद आई है, कितनी बड़ी करामत है कि प्यार चक्कर उसको लेने खुद आई है। लेकिन राज ये था कि कोई नहीं जानता था वो क्यों आई है। बस वो ज़िंदगी के आखिरी दिन थे। उसके बाद मैंने उस मकान को जब बेच दिया तो अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ा के रोया और आज तक रोता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, गुमनाम सा हो गया हूँ। लेकिन फिर मेरे कारोबार में बरकत होनी शुरू हो गई। मेरी वही दुकान चल पड़ी, 3-3 हम भाई बैठते थे, कुछ नहीं होता था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ जैसे उसको जकड़ा गया था, वो खुल सी गई दुकान और फिर चलना शुरू हो गई। लेकिन एक काम मैंने बाकायदगी से करता हूँ, आज भी हर जुमेरात को मैं जाता हूँ अपनी ताई की कब्र पे बैठ के फातिहा खानी करता हूँ। आज भी अपनी ताई की कब्र पे फूल लेके जाता हूँ और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। और कई दफ़ा ख्वाब में मैंने अपनी ताई को इस अंदाज में देखा है कि मैं सोया हुआ हूँ और मेरी ताई आई है, उसने मेरे सर पे आके हाथ फेरा है, बहुत प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा है। कहानी भेजते उन्होंने मुझे जज्बात में आगे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए, तो उन्होंने ये कहा, मदर साहब आपको तो बहुत सारी बातें बता दी हैं, ये वाली बातें कहानी में ना बताइएगा, बाकी ये सारी कहानी सुना दीजिएगा। तो उनकी ख्वाहिश पे जो जो उन्होंने कहा वो मैंने आपको कहानी में बता दिया, और जो उन्होंने मना किया वो मैंने छुपा दिया। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो दबे हुए हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन कुदरत का भी एक निज़ाम है। कुदरत हमेशा आप जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला जुमला सुन चुके होंगे। मैं इसको कहता हूं कारमा।
जैसा आपने किसी के साथ किया है वैसा लौट के दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके सामने आएगा। इसी को कारमा बोलते हैं। इसलिए मैं बार 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 बातों में कहता होता हूं, अच्छा बर्ताव कीजिए, इंसानों से प्यार कीजिए, हकूकुल इबाद हकूकुल इबाद हकूकुल इबाद। मुझे कुछ लोग कहते हैं यार मजहर मलिक आप हकूकुल्लाह की बात क्यों नहीं करते हो? मैं कहता हूं आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता हकूकुल्लाह क्या है, वो भी आपको कहना पड़ेगा। जब आपको पता है तो आप हकूकुल्लाह पूरे करें, वो आपका अल्लाह का मामला है, वो तो करने ही करने हैं भाई। जो हम चीज़ नहीं कर रहे हैं ना वो हकूकुल इबाद है। हकूकुल्लाह हम पूरे करते हैं, नमाजें जैसे कैसी टूटी फूटी हम पढ़ाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, मकारी भी करते हैं, धोखाधड़ी भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, गुनाह कबीरा भी करते हैं, लेकिन नमाज पढ़ाते हैं। ऐसी नमाज का अल्लाह भूखा है, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने तो बाइख्तियार इंसान को बनाया इसलिए है, वो कैसे अपनी मखलूक से प्यार करता है। क्या उसने पेट भर के बेहतरीन किस्म का खाना खा लिया है, ये सोचा है उसने कि मेरी और भी तो इंसान हैं, मेरे और भी रिश्तेदार हैं, मेरे और भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, मोहल्ले वाले हैं, मुल्क वाले हैं जो भूखे हैं, मैं जिनको जानता हूं या जानती हूं, उन्होंने खाना नहीं खाया, तो अगले दिन वो खाना ना खा सके, पहले उनको खाना खिलाए, उन तक पहुंचाए। अल्लाह ये देखता है कि ये मेरे बंदों से कितना प्यार करती है या करता है। अल्लाह ये नहीं देखता कि इसने नमाज पढ़ ली बस मेरे लिए काफ़ी है। अपने लिए तो सब जीते हैं, जीना इसी का नाम है दूसरों के लिए जीना। ये है ज़िंदगी की खूबसूरती, जिसको मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक, दूसरों के लिए जीना, दूसरों से प्यार करना। इसीलिए ये मैंने आज कहानी सुनाई है। जितने भी कहानी सुनने वाले हैं, खुदारा एंड पे ये मेरा मैसेज है, अपने इर्द गिर्द निगाह रखा करें, सबका ख्याल रखा करें। ये मेरा एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ख्याल रखा करें। इर्द गिर्द जितने भी आपके लोग हैं, दुनिया क्या कहती है भाड़ में जाए। मैं अपनी ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा टाइम, यकीन मानिए बहुत कीमती टाइम, सबका कीमती होता है, मेरा भी कीमती टाइम मैंने वक्फ कर दिया अल्लाह की मखलूक के लिए। पानी दम करके दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लोगों की कॉलें सुन रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों से क्या कर रहा हूँ। एंड में बहुत सारे लोग जो शुक्रिया अदा करते हैं, प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं, उनमें चंद ऐसे भी हैं आके मेरे ऊपर बातें कर देते हैं, वो ये तो यूँ है, ये तो यूँ है, ये तो यूँ है, बुरा बंदा है, ये तो यूँ। कोई बात हूँ भाई, मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, कब का अच्छा हूँ, तो कोई बात नहीं, उन पे फोकस नहीं करना, ऐसे बुरे लोगों पे कभी फोकस नहीं करना, छोड़ें इनको, इनका काम ऐसे, आप आगे बढ़ें। ये थी जी आज की कहानी। कहीं इस मैसेज में मैं डूब ना जाऊँ, ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैसेज है कि लोगों से प्यार करो, लोगों के काम आओ, इसी का नाम ज़िंदगी है। कारमा, जितना अच्छा आप करेंगे उतना अच्छा आपके साथ होगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जी, हमेशा जिस तरह में मैं अनाउंस करता होता हूँ, 92 पाकिस्तान का कोड है। अगला मेरा नंबर है +92 पाकिस्तान का कोड 31366555000। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और व्हाट्सअप में आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं। रिपीट कर दूं, +92 31366555000। दोनों सूरतों में आप कहानी, हॉरर स्टोरी लिख के भेजें या आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज आपने एंड पे लिखना है स्टोरी, STORY, इंग्लिश में या उर्दू में। कहानी उर्दू में जिस तरह लिखते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं, स्टोरी भी लिख सकते हैं। आपने कहानी या स्टोरी लिखना भूल गए तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। तो आज की हॉरर स्टोरी से मजहर मलिक को दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।